सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन को भी दबा देंगे नोटिफिकेशन के लिए। मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए पूरे मई मंथ के आप लोगों के लिए 100+ मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए कह लीजिए, आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए, आप लोगों को लेकर आया हूँ। इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है। आप लोग जो लोग भी हमारे मई के अगर डेली कंटिन्यू वीडियो नहीं देखेंगे, अगर इसको देख लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके अंतर्गत जो भी योजनाएं संबंधित है, सूची संबंधित है, खेल सीओडी जो भी चीज़ें हैं, सीओएमडी सभी चीज़ों को इसमें संग्रह किया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे जरूर देखिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा मिशन सागर योजना शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिशन सागर योजना के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इसका उद्देश्य पहले जान लेते हैं, उसके बाद फिर जान लेते हैं कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया। देखिए इसका उद्देश्य था हिंद महासागर के जितने भी द्वीप देश हैं उनको मदद करने के लिए। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। भारत सरकार जो भी है, ये जितने भी हिंद महासागर के देश हैं उनको मदद पहुंचाने का कार्य करेगा भारत। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। बात कर ले हम कि इसके पहले भी भारत के द्वारा एक मिशन स्टार्ट किया गया था, कुछ दिन पहले की बात है, वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत क्या बताया गया था? तो उसके लिए बताया गया था जो भी लोग बाहरी मतलब इंडियन लोग हैं जो बाहर में फंसे हुए, विभिन्न प्रकार के देशों में फंसे हुए, अमेरिका चीन वगैरह में, उनको लाने के लिए विशेष फ्लाइट की व्यवस्था की जाएगी और वो वंदे भारत मिशन के तहत ये उन लोगों को लिए लाया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया भाई कि हाल ही में किसके द्वारा आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है इसके बारे में देख लेते हैं। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा क्या किया गया है, ये अभी आरोग्य सेतु संजीवनी बीमा पॉलिसी लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत जो भी मरीज होंगे कोविड-19 को 1 से 5 लाख रुपए तक का क्या किया जाएगा, बीमा कराया जा सकता है इसके अंतर्गत। ठीक है, देखिए मैं ज़्यादा वीडियो मतलब क्वेश्चन की डिटेल नहीं ले जाऊंगा, इसलिए कि वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे हर पॉइंट को। हाल ही में 2020 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि 2020 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया है हाल ही में? तो इसका राइट आंसर हम लोग जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा। अच्छा, सीरियल फ्रस्टनेबर और ग्रेगरी मॉर्गोलिस, इन दोनों लोगों को क्या किया गया है, हाल ही में अभी दिया गया है एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो माना जाता है, ये गणित में का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एबल पुरस्कार को ही हम लोग क्या कहते हैं, गणित का नोबेल पुरस्कार के रूप में जानते हैं। ये कौन देता है? तो ये नॉर्वे गवर्नमेंट देती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किसे 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद के रूप में चुना गया है। बात कर रहा है कि 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद के रूप में किसे चुना गया है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को, एनके सिंह को, तरुण बजाज को, रवि मित्तल को। तो एनके सिंह के बारे में जनरली सभी लोग जानते हैं, 15वें वित्त आयोग के फिलहाल में अध्यक्ष है। लेकिन बात कर रहे हैं सलाहकार परिषद के रूप में किसे चुना गया है, ये क्वेश्चन बन रहा है और इसके बारे में हम लोग देख ले रहे हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, हाल ही में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को भी हाल ही में 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद के रूप में चुना गया है। पूछा सकता है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है एनके सिंह। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में अफगानिस्तान ने किस खिलाड़ी पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पूछा जा रहा है कि हाल ही में अफगानिस्तान ने किस खिलाड़ी पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया? शफीकुल्ला, उमर अकमल, यूसुफ हुमास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शफीकुल्ला। शफीकुल्ला जो थे ये अफगानिस्तानी खिलाड़ी थे, इन पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। हम अदर पॉइंट की बात कर ले तो उमर अकमल के द्वारा क्या किया गया था, पीसीबी अर्थात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उमर अकमल पर भी 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था भ्रष्टाचार के आरोप पाए जाने के बाद से। और यूसुफ हुमास ये कहाँ थे? फ्रांस के एक टेनिस खिलाड़ी थे, इन पर क्या किया, आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, मिस्र के द्वारा, क्योंकि ये भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस तरह चीज़ों को आसानी से देखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए मेरी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है, इसलिए क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है। वीडियोस लंबा ना हो और कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है, तो आप लोग पीडीएफ भी जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद जब मैं वीडियोस बता दूंगा, वीडियोज आप लोग देख लेंगे, उसके बाद से खुद आप लोग पीडीएफ से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बात कर रहे हैं कि हाल ही में किस पैरा ओलंपिक महिला एथलीट के द्वारा संन्यास की घोषणा किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दीपा कर्माकर और दीपा मलिक 2 पॉइंट बनते हैं और काफ़ी ज़्यादा लड़के कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। ठीक है, तो दीपा मलिक इसका राइट आंसर होगा। दीपा मलिक जो है अभी पैरा ओलंपिक थी, ये महिला एथलीट थे, इनके द्वारा भी संन्यास की घोषणा किया गया। ये 49 वर्ष की आयु में थी। और मैं बात कर लूँ तो ये 2006 और 2008 में इनको पुरस्कार से नवाजा गया था, स्वावलंबन पुरस्कार और हरियाणा कर्मभूमि पुरस्कार से इनको 2006 और 2008 में क्या किया गया था, क्रमशः पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा फाइंडिंग फ्रीडम नामक पुस्तक लिखा गया। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा फाइंडिंग फ्रीडम नामक पुस्तक लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ये जो पुस्तक है ये दोनों लोगों के लिए लिखा गया, दोनों लोगों के द्वारा लिखा गया। अच्छा, ये पूछा सकता है ये पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई थी? ये बायोग्राफी है। किसकी है बायोग्राफी? ब्रिटेन के जो प्रिंस हैं हैरी और उनकी पत्नी जो हैं, कौन है? मेगना कार्टर, उनके ऊपर ये क्या की गई है? पुस्तक लिखी गई है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा, है ना। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसके द्वारा ध्रुव नामक सैनिटाइजर विकसित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्रुव नामक सैनिटाइजर विकसित किया गया किसके द्वारा, ये पूछा जा रहा है। तो डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ से संबंधित कुछ पॉइंट हम आगे भी देखेंगे। तो बात कर रहे हैं अभी ध्रुव की सैनिटाइजर विकसित किसके द्वारा किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ से संबंधित हम बात कर लें उसके पहले हम ध्रुव के फुल फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। डी मतलब होता है डिफेंस, डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट, ठीक है, सैनिटाइजर। इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर, इसका पूरा नाम है, ठीक है। अच्छा, ये क्या करेगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हम लोग को बनता है। तो जितने भी कागज होते हैं, जितने भी प्रकार के फाइल वगैरह होती हैं, हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी ऑफिस वगैरह में क्या है, नोट का आदान प्रदान वगैरह, चाहे हम लोग फाइल वगैरह का भी देखते हैं, बहुत ज़्यादा आदान प्रदान होता है। तो उस पर क्या होती है, फिंगरप्रिंट वगैरह आ जाते हैं, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा होता है। तो उस पर क्या किया जाएगा? अभी उसको अल्ट्रावायलेट किरणों की तरह के अंदर रखा जाएगा, जिससे कि वो क्या होगा, कीटाणु शोधन का कार्य करेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात कर रहे हैं कि इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, जब नासा की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और जी सतीश रेड्डी जो फिलहाल में हेड के पद पर बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा जन कल्याण संबल योजना शुरुआत किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार के द्वारा जन कल्याण संबल योजना स्टार्ट किया गया? देखिए, मैं आप लोगों को बताता चलाया हूँ, हमेशा बताता हूँ, डेली जो करंट अफेयर की वीडियो देखते हैं उनको पता होगा। और जो लोग मेरी डेली करंट अफेयर की वीडियो देंगे होंगे, मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि मेरे आंसर बताने से पहले वो खुद से आंसर बताने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। उन लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट की तरह है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए पेपर में बहुत ज़्यादा, इसलिए कि आप लोग देख ही रहे कि एसएससी का कैलेंडर जारी हो गया है। आप लोगों को जेल वार्डन वगैरह के पेपर की भी सूचना आ गई हैं। तो बहुत सारी, जैसे आप लोगों को बहुत जल्दी अब एनटीपीसी ग्रुप डी की भी सूचना देखने को मिल सकती है। इसलिए कि सरकार कब तक कोविड-19 की वजह से लड़कों को पेपर रोक सकती है, कब तक पढ़ाई रोक सकती है? ऐसा देख ही रहे हैं कि हम लोग अभी सभी जगहों को, गाँव कस्बे वगैरह को सबको खोल दिया गया है, ठीक है। हालांकि कुछ जगह ऐसे हैं जिनको सील वगैरह भी किया है, हमको उस पर कोई चर्चा नहीं करना है। बात कर रहे हैं कि योजनाएं संबंधित हो, एप्लीकेशन संबंधित हो, जिस ये सब क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में 100% देखने को मिलते हैं। तो बात कर रहे हैं कि जन कल्याण संबल योजना किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो हाल ही में अभी मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जन कल्याण संबल योजना स्टार्ट किया गया है। फिलहाल में इसके सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान फिलहाल में सीएम है, और लालजी टंडन जो है फिलहाल में यहाँ पर गवर्नर के पद पे बने हुए हैं। अच्छा, जल कल्याण संबल होगा क्या? तो ये इंपॉर्टेंट बात बन जाता है। तो ये क्या होता है? देखिए, इसके अंतर्गत जो भी लोगों के संबंधित सुनवाई वगैरह होंगे, जो भी कोविड-19 संबंधित प्रॉब्लम वगैरह, इनके अंतर्गत सभी चीज़ों को आसानी से रखा जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस शहर में सामानों की होम डिलीवरी डिजिटल पेमेंट अनिवार्य कर दिया गया है? पूछा जा रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामानों की होम डिलीवरी करने पर डिजिटल पेमेंट बहुत बड़ी बात होती है, और ये आप लोग देख ही सकते हैं कि बड़े शहरों में ही हो सकता है। अगर आपको अदर्स ऐसा कोई शहर दे दे जो कि मतलब पिछड़ा हुआ हो, चाहे आपको वो मतलब बहुत विकसित शहर ना हो, तो वहाँ पे आप लोगों का आंसर मतलब ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारा सभी विकसित शहर देख रहे हैं। तो बात कर रहे हैं कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, डिजिटल पेमेंट की अनिवार्य कर दिया गया। तो अहमदाबाद शहर में ये अनिवार्य कर दिया गया। और क्यों किया गया? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, कोविड-19 की वजह से कर दिया गया। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम रहा? पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो आंकड़ा जारी है उसमें शिशु मृत्यु दर सबसे कम कहाँ पे रहा? तो मध्य प्रदेश में रहा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये आप लोगों के लिए हमेशा देखने को ये पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। और स्पेशली जो स्टेट की एग्जाम होते हैं वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बात कर लें कि सबसे ज़्यादा जन्म दर कहाँ पे रहा, शिशु जन्म दर? तो अंडमान एंड निकोबार में रहा। कहाँ पे रहा? अंडमान एंड निकोबार में रहा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग। अच्छा, ये इसको कौन सा प्रस्तुत करता है, कौन सी एक रिपोर्ट होती है? तो रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट आती है उसके लिए, ठीक है। और उसी के अनुसार इसको क्या किया जाए, इस आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल ही में किस देश की सरकार के द्वारा टैक्स को तिगुना कर दिया गया है? पूछा जा रहा है कि जो किस देश की सरकार है उसका टैक्स जो है तिगुना कर दिया गया है। तभी हाल ही में किसके द्वारा? सऊदी अरब के द्वारा क्या किया गया? वहाँ पर टैक्स को जो है 3 गुना कर दिया गया। हालांकि ये 3 गुना से 5 गुना तक माना जा रहा है, लेकिन 3 गुना हम लेकर जब भी कोई चीज़ें आप लोगों को मिनिमम दिखाई जाती हैं कि इतने तक भी रह सकती है, तो हम लोग उसको मिनिमम लेके चलते हैं। कई चीज़ें जो होती हैं उसमें हम लोग मैक्सिमम लेके चलते हैं, लेकिन टैक्स वगैरह की बात आती है तो हम लोग मिनिमम श्रेणी को भी लेके चलते हैं। इसलिए कि कई चीज़ें होती हैं जिसमें मैक्सिमम चीज़ों पर 3% लगाया जा सकता है, और मैक्सिमम चीज़ें हैं जो 5 गुना लगाया जा सकता है, सॉरी 3 गुना और 5 गुना लगाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किसके द्वारा गरुड़ नामक
गरुड़ नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी। ये क्या है? तो ये दो जो भी मतलब घरों वगैरह कस्बे वगैरह में लोग देख रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं जिससे संक्रमण का खतरा फैल रहा है, इसी को देखते हुए हरदीप सिंह पुरी के द्वारा एक ड्रोन निगरानी स्टार्ट किया गया, उसी को गरुड़ नाम रखा गया। गरुड़ जानते हैं, गरुड़ पंछी होता है, वो ड्रोन की तरह कार्य करता है। तो वहीं आप लोग समझ सकते हैं उसी तरह से मतलब एक ट्रिकली एक चीज़ें आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एफआईआर आपके द्वारा योजना शुरू किया गया है। बात कर लें एफआईआर आपके द्वारा योजना शुरू किसके द्वारा किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश सरकार। इसमें क्या हो जाएगा कि जानते हैं सभी लोगों की क्या हो जाता है कि अभी बहुत सारे बूढ़ बुजुर्ग होते हैं जो कोविड-19 की वजह से थाने पर नहीं जा सकते हैं, या औरतें वगैरह हैं जो नहीं जा सकती हैं, चाहे हम मतलब नौजवान लोग भी हैं कि उनको लॉकडाउन की वजह से भी क्या किया जा रहा है, वो बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन उसी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार में क्या किया गया, एफआईआर आपके द्वारा मतलब घर पर जाकर आपकी एफआईआर रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात कर लेते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन की। अगले नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसने मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए पुरस्कार जो दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार स्काई ट्रैक्स पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो ये हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेम्पे गोंडा हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा? तो मेम्पे गोंडा हवाई अड्डा के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में गूगल क्लाउड का भारत का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? पूछा जा रहा है गूगल क्लाउड में भारत का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अभी किसे किया गया? अनिल भंसाली को। अनिल भंसाली को गूगल क्लाउड में भारत का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। गूगल की बात कर ले, हम लोग आगे भी गूगल संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन बात कर ले हैं गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1980 में स्थापना हुई थी। कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। कैलिफोर्निया कहाँ पे है? तो यूएसए में, जनरली सभी लोगों को पता होगा। और बात कर ले कि फिलहाल में सीईओ कौन है, तो भारतीय मूल के जो सुंदर पिचाई हैं ये फिलहाल में सीईओ के पद पे बने हुए हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? टूर ऑफ ड्यूटी के तहत आम नागरिक को कितने समय के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा? जनरली मैक्सिमम लोगों को, मैं उम्मीद करता हूँ 95% लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन लिए भी जान लें, बहुत ज़रूरी है। तो ये हालांकि जो प्रोसेस है आप लोग काफ़ी लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा जगहों पे सर्च किए हैं, ये क्या होगा, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जान लीजिए। देखिए, टूर ऑफ ड्यूटी के तहत जानते हैं क्या किया जाएगा? जैसे हम लोगों की जैसे सेना में मतलब सामान्य तौर पर जैसे भर्ती होती है, मतलब लाइफ टाइम वाली जो हम लोग चाहे 20 वर्ष 50 वर्ष जैसी भी भर्ती होती है, उसी तरह ये भी भर्ती होगी। एकदम सेम प्रोसेस से, दौड़ से वगैरह सभी चीज़ों से, मेडिकल वगैरह सभी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन ये मात्र 3 साल के लिए होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि हाल ही में सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में बात कर रहा है किसे नियुक्त किया गया? मनोज आहूजा को, रोक खन्ना को, अनीता कारवाल को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोज आहूजा को। मनोज आहूजा को सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य के तौलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि किसको जीआई टैग मिला है। यहाँ पे 3-4 पॉइंट बनते हैं, हम लोग आइए आसानी से इसको देख लेते हैं। बात कर रहे हैं कि किस राज्य के तौलिया और रुमाल को जीआई टैग मिला है, तो पहले इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना को तौलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ हैं उनको क्या किया गया? जीआई टैग दिया गया। तमिलनाडु के कीदलाई मिठाई को, याद रख लीजिएगा, कीदलाई मिठाई को जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, मणिपुर के काले चावल को याद रख लीजिएगा, काले चावल को इसको क्या दिया गया था? अभी जीआई टैग दिया गया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के टेराकोटा को, याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले को टेराकोटा को क्या किया गया था? यहाँ पे अभी जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी में जरूर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा बात कर ले जम्मू कश्मीर की भी, तो जम्मू कश्मीर को भी एक दिया गया था जीआई टैग, वो केसर को जीआई टैग दिया गया था। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्नेहर परोस योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया है? पूछा जा रहा है कि स्नेहर परोस किस राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया? अभी पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसमें प्रवासी मजदूरों से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसको सुलझाने वगैरह, चाहे उन लोगों को घर तक पहुँचाने वगैरह से संबंधित चीज़ों को आसानी से इसमें बताया गया। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसने भारत और बांग्लादेश की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की बैठक किया है? पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा भारत और बांग्लादेश की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का बैठक किया गया? तो देखिए एसोचैम के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? एसोचैम के द्वारा किया गया। बात कर लें इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडियन
ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका पूरा हिंदी में नाम जान लीजिए, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और इसी के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच में जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया, इसका बैठक किया गया। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख ले रहे हैं कि हाल ही में किसके द्वारा चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया है। जनरली आप लोग देख रहे होंगे फिलहाल में भी एक चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया है, और उस समय भी कुछ दिन पहले भी एक चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया था। लेकिन उस समय जो किया गया था उसमें भी नितिन गडकरी थे, और इस समय भी नितिन गडकरी हैं। लेकिन इस समय जो लॉन्च किया गया है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा इस बार वाला लॉन्च किया गया है। वो आप लोगों को अभी नया जो मंथ का करंट अफेयर्स आएगा, जो अगले मंथ का जून में, उसमें आप लोगों को बताया जाएगा। ये दूसरा चैंपियंस पोर्टल था। इसके अंतर्गत भी एमएसएमई मंत्रालय के जो छोटे एवं बड़े उद्योग हैं, उसके लघु एवं सूक्ष्म उद्योग हैं, उनको क्या किया जाएगा? बढ़ावा देने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि महिलाओं की फीफा अंडर 17 विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पूछा जा रहा है कि महिलाओं की अंडर 17 विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इसको देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अच्छा, एक पॉइंट आप लोग 2021 से देखने पर आप लोगों को चीज़ें और भी याद आ रही होंगी। क्या है? टोक्यो ओलंपिक को भी क्या कर दिया गया? 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और शूटिंग फेडरेशन को भी 2021। इस तरह से कई चीज़ें हैं जिनको अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। कितनी ऐसी चीज़ें हैं 2 साल के लिए कर दिया गया, और कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि उनको समय समय पर तो टाला नहीं जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा यह फैसला लिया गया कि वह अगले 1 साल तक अपने वेतन का 30% भाग कोविड-19 के मदद के लिए दान करेगा। तो बात कर रहे हैं किसके द्वारा किया गया है, तो ये राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद, इन्हीं के द्वारा क्या कहा गया है कि वो अपने 1 साल तक के लिए 30% का वेतन अभी पीएम केयर फंड में दान करेंगे कोविड-19 से लड़ने के लिए। अच्छा, 30% से संबंधित एक पॉइंट और भी आप लोगों को चीज़ें याद आ रही होंगी। मैंने आप लोगों के लिए जो मार्च की करंट बताया थी उसमें आप लोगों को बताया था, क्या बताया था? यूपीएससी के द्वारा भी अपने सैलरी का 30% एक साल तक के लिए दान किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट एकदम सेम चीज़ है। यूपीएससी से संबंधित जितने भी लोग हैं उनको, अधिकारी वगैरह लोग जो हैं, उनको क्या किया जाएगा? 30% 1 साल तक के लिए वेतन काटा जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात कर रहा है, तो भारत का इसमें स्थान कौन सा रहा? तो भारत का स्थान 74वां स्थान रहा। बात कर लें तो इसके द्वारा किसके द्वारा ये एनर्जी ट्रांजिशन लाया जाता है, तो WEF के द्वारा, अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट लाई जाती है। बात कर ले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी, तो 1971 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो हेडक्वार्टर जेनेवा में है। जेनेवा जानते हैं सभी लोग कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी विद्यावती बनी है। बी विद्यावती अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नए अध्यक्ष बनी है। मनोज आहूजा के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अभी क्या पढ़े हैं? सीबीएसई का इनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तरुण बजाज को इनको आर्थिक मामलों का सचिव नियुक्त किया गया था। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है। पूछा जा रहा है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया गया है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अभी बात कर ले तो अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये ICCR के द्वारा लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ICCR के द्वारा लॉन्च किया गया। बात कर लें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका याद रख लीजिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन। याद रख लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, और इसी के द्वारा भी हाल ही में यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया गया। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था HDFC के बारे में। HDFC के द्वारा भी एक गाना लॉन्च किया गया था, क्या हम हार नहीं, हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे। ठीक है, ये भी गाना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बात करने की हम आया है बात ICCR की स्थापना कब हुई थी, तो 1915 में इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं इसका हेडक्वार्टर भी जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा होप पोर्टल लॉन्च किया गया है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा होप पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अभी हाल ही में होप पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा होप पोर्टल लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसके अंतर्गत होगा क्या, तो जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको सहायता प्रदान करने के लिए, उसके अंदर शिक्षा कौशल को बताने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया होप की। अब बात कर लें उत्तराखंड के फिलहाल में सीएम कौन है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है फिलहाल में यहाँ पर सीएम के पद पर बने हुए हैं। गवर्नर कौन है, तो बेबी रानी मौर्य है। कौन है? बेबी रानी मौर्य है, जो फिलहाल में गवर्नर के पद पर बनी हुई है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश के द्वारा आई फील यू
ब्रेसलेट विकसित किया गया? पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हम लोग देख ले रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। इटली के द्वारा आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया गया। अच्छा, ये ब्रेसलेट करेगा क्या? तो सोशल डिस्टेंसिंग में क्या करेगा, मदद करने के लिए ये ब्रेसलेट बनाया गया इटली के द्वारा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इटली की बात करें, कैपिटल क्या है? रोम है, और इसकी यह करेंसी क्या है? तो इसकी जो करेंसी है यूरो है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्वरोजगार संगम कार्यक्रम योजना शुरू किया गया है? पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा स्वरोजगार संगम कार्यक्रम योजना शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्वरोजगार संगम योजना स्टार्ट किया गया है। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, जो मोदी जी के द्वारा 20 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान किया गया, उसके बाद से 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जो फिलहाल में सीएम है, कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। इनके द्वारा एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है कि अभी 2002 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया गया, और इसी को स्वरोजगार संगम कार्यक्रम योजना का नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा कोविड-19 की वजह से वैश्विक स्तर पर कितने खरब डॉलर तक नुकसान होने का अनुमान लगाया है? हालांकि ये क्वेश्चन आप लोगों की जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हर चीज़ ही नहीं होती कि पेपर की दृष्टिकोण से ही इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसमें से पेपर में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए कि जितने भी क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं, सारी योजनाएं, COMD, चाहे जितने भी एप्लीकेशन वगैरह संबंधित क्वेश्चन है इसमें कवर किए गए हैं। ठीक है, बात करें इंपॉर्टेंट डे के बारे में, वो भी हम बाद में रखें, हम उसको भी देख लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ नोट भी रखे हैं, हम उसको भी बाद में देख लेंगे। बात कर रहे हैं अभी क्वेश्चन की, तो एडीबी के द्वारा कोविड-19 की वजह से कितने खरब डॉलर का नुकसान का अनुमान लगाया गया? तो 88 खरब डॉलर का अनुमान लगाया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा हॉट एयर सीलिंग मशीन लॉन्च किया गया? पूछा जा रहा है कि हॉट एयर सीलिंग मशीन किसके द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये अभी हाल ही में गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया। अच्छा, ये है क्या? तो देखिए, हम लोग जनरली सभी लोग जानते हैं कि ये इस तरह का हमारा मास्क होता है। मास्क के हम लोग देखते हैं कि जब सिलाई की जाती है यहाँ पे, तो उसमें छिद्र छिद्र रह जाते हैं। ठीक है, जब हमारा इसमें से क्या होगा कि इसके अंतर्गत से आसानी से जो हमारा वायरस है वो आसानी से मतलब प्रवेश कर सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से उस पर ऐसा ये सीलिंग मशीन है, इसके अंतर्गत एक ऐसी लेयर बनाई जाएगी इस मशीन के द्वारा कि उसमें से कोई भी बाहर से जो भी कण है वो अंदर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर, अच्छा, इसको किसके द्वारा बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मैक पावर एक कंपनी है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैक पावर एक कंपनी इसी के द्वारा बनाया गया, और इसकी घोषणा विजय रूपाणी के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो फिलहाल में वहाँ के सीएम है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि चालू फसल वर्ष 2019-20 में किस देश की खाद्यान्न उत्पादन कितने करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया? में देश का खाद्यान्न उत्पादन। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कहाँ देखने को मिलता है? मैक्सिमम आप लोग को UP-SSC में देखने को मिलता है। जो स्टेट की एग्जामिनेशन होती है वहाँ पे आप लोग को देखने को मिलती है, और स्पेशली फॉर आप लोग जब ना लेखपाल वगैरह के पेपर देने जाएंगे ना, वहाँ पे आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। बात कर रहे हैं कुल उत्पादन कितने वाला होने वाला है, तो 29.56 करोड़ टन। अच्छा, सरकार को कैसे पता चल जाता है यार? हमारे यहाँ तो गेहूँ हुआ, हमारे यहाँ चावल हुआ है, और सरकार के पास रिपोर्ट कैसे पहुँच गई कि ये 29.56 करोड़ टन? वो भी एकदम एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता चल जाती है सरकार को? ये कभी आप लोगों ने सोचा है? नहीं सोचा होगा। कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे। मैं बात कर लूँ तो देखिए, इसका क्या होता है कि हम लोगों के गांव में क्या होता है कि आप जो लोग लेखपाली की तैयारी करते हो उन लोगों को पता होगा। मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए क्या होता है, गाँव के खेत, किसी भी इंसान की खेत, चाहे कितना भी गरीब हो कितना भी अमीर हो, उस खेत को साल भर में 3 बार, याद रख लीजिएगा, साल भर में 3 बार क्या करता है लेखपाल को, ये ड्यूटी होती है कि वो आकर उसका सर्वे करे कि आपके द्वारा किस फसल की बुवाई की गई है। ठीक है, हालांकि कई जगहों देखने को कम मिलते हैं, कई जगहों में देखने को ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, हालांकि ये एग्जैक्ट रिपोर्ट तो नहीं होती है। ठीक है, लेकिन एक अप्रॉक्स रिपोर्ट मान ली जाती है। तो लेखपाल के द्वारा क्या किया जाता है, वो अपने अपने ऊपर के अधिकारियों को भेजता है, वो इसी तरह से अधिकारियों को प्रेषित किया जाता है, और उसी तरह क्या करते हैं, उसके ऊपर के अधिकारियों सरकार तक इसको समन पहुँचाने का कार्य करते हैं, जिसके तहत एक डेटा तैयार किया जाता है। डेटा के बाद से इसकी घोषणा की जाती है आधिकारिक तौर पे। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में आधिकारिक तौर पर कोरोना वायरस से फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बना है। देखिए, ये बात कर लें, ये तो अभी कहा नहीं जा सकता है कि पहला देश कौन सा है, लेकिन हम मान रहे हैं कि अभी हाल ही में स्लोवेनिया के द्वारा ये घोषणा कर दिया गया, और अभी WHO के द्वारा भी इसकी घोषणा कर दिया गया कि ये कोरोना फ्री होने वाला पहला देश बन गया। हालांकि इसके बाद भी केस आए जा सकते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गोवा को राज्य को क्या किया गया, तो कोरोना फ्री घोषित कर दिया गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा लोग पाए गए, तो इसको आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा तो कर दी गई थी भारत सरकार के द्वारा, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लेकिन पूछा जा सकता है कि किस पर काबू पा लिया गया था। ठीक है, तो इस तरह के पॉइंट आप लोगों को पेपर में देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस सरकार के द्वारा मैटर स्मृष्टि योजना स्टार्ट किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है?
ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा किया गया। अच्छा, इसके अंतर्गत होगा क्या? तो इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल की जितनी भी बंजर भूमि है, याद रख लीजिएगा, इसके अंतर्गत जितनी भी बंजर भूमि है 50,000 एकड़ जो बंजर भूमि है माना जा रहा है कि वहाँ पे है, उसको कृषि को और मछली उत्पादन करने वालों को क्या किया जाएगा, उनको विभिन्न प्रकार के हिस्सों में बांट कर दे दिया जाएगा। उसके बाद उसका जो भी राजस्व होगा वो गवर्नमेंट तक पहुँचाने का कार्य करेंगे और इनसे काफ़ी ज़्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बात कर लें सीएम कौन है, ममता बनर्जी हैं, और जगदीप धनखड़ जो है फिलहाल में यहाँ पर गवर्नर। अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में WTO के प्रमुख ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम बताइए क्या है। तो बात कर लेना है, तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है रोबेर्टो एजुबेडा। रोबेर्टो एजुबेडा के द्वारा में हाल ही में WTO से इस्तीफा दे दिया है। क्यों दे दिया गया? तो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो गया था। किसके वजह से? तो ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, इसलिए कि यहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद से इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। ये कहाँ के थे? तो ये ब्राज़ील के थे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस क्षेत्र में एकाधिकार खत्म कर लिया गया है। पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा किस क्षेत्र में एकाधिकार खत्म कर लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खनन के क्षेत्र में जो अभी है केंद्र सरकार के द्वारा एकाधिकार खत्म कर लिया गया है। अब क्या किया जाएगा? तो इसके अंतर्गत जो भी अभी निजी कंपनियां हैं, निजी क्षेत्र हैं, उनको क्या कर दिया जाएगा, खनन दे दिया जाएगा, खनन का बाहर दे दिया जाएगा और उसके बाद जितनी भी इसके राजस्व होगी वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आत्मनिर्भर गुजरात सहाय से नाम लोग सब समझ पा रहे होंगे क्या होगा। तो ये विजय रूपाणी के द्वारा किया गया है गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ। ठीक है, आत्मनिर्भर। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो इसके अंतर्गत जो भी लोग होंगे इसमें MSME उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा और बढ़ावा देने के साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो लोग होंगे अपने यहाँ में अब कार्य करेंगे, जो भी लोग प्रवासी बाहर चले गए थे उनको अपने ही राज्यों में अब कार्य दिया जाएगा। और उसके साथ साथ इन लोगों को जो MSME उद्योग के जो भी लोग होंगे उनके अंतर्गत इनको 1 लाख तक का सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक है, ये भी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया कि उसके राज्य क्षेत्र के हिसाब से उपयुक्त फसल की बुआई की जाएगी। पूछा जा रहा है कि किस राज्य, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया कि मतलब उनके फसल की जो बुआई होगी उस राज्य में और राज्य सरकार के हिसाब से बुआई की। अब इसका मतलब क्या है? तो देखिए, कहीं कभी हम लोग जानते हैं जैसे ये क्षेत्र है, अब यहाँ पे कॉफ़ी होता है, यहाँ पे गेहूँ होता है, यहाँ पे चावल होता है, यहाँ पे, इसलिए कि मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है, क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी ये गवर्नमेंट क्या करेगी कि हम लोग जैसे होते हैं कि अब यहाँ पे भी जहाँ कॉफ़ी होती है वहाँ पे भी लोग क्या करते हैं, चावल बो देते हैं, गेहूँ बो देते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा बताया गया है कि नहीं, अब जहाँ पे जिस चीज़ की उपज ज़्यादा होती है वहाँ पे ही उस चीज़ की बुआई की जाएगी। तो ये एक अच्छी पहल है अभी यहाँ की, और किसके द्वारा किया गया है? तो अभी तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। और ये भी नहीं, इसके साथ साथ ये भी चीज़ें बताया गया है कि जो लोग इसका पालन नहीं करेंगे, ठीक है, उनको रायतु बंधु योजना जो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, जो भी प्रकार की जो हेल्प दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा वो नहीं दिया जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सुधार के लिए किसके साथ समझौता किया है। पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सुधार के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो AIIB अर्थात एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा इसके लिए बंगाल में सिंचाई सुधार के लिए अभी समझौता किया गया है। ठीक है, $145 मिलियन का ये कुल समझौता है, याद रख लीजिएगा, $145 मिलियन का। अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में गोल कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है। पूछा जा रहा है कि गोल कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? नरेंद्र सिंह तोमर, हरदीप सिंह पुरी, अर्जुन मुंडा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देख ले रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अभी हाल ही में अर्जुन मुंडा के द्वारा, अर्जुन मुंडा है क्या? तो ये आदिवासी एवं जनजातीय मंत्री हैं फिलहाल में, और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया? गोल कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके अंतर्गत जितने भी आदिवासी युवा या जनजातीय लोग हैं उनको क्या किया जाएगा? उनको कौशल को बढ़ावा देने के लिए, उनकी स्किल को बढ़ाने के लिए अभी ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। ठीक है, बात करें इसका फुल फॉर्म क्या है, तो गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, याद रख लीजिएगा, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर गोल का पूरा फुल फॉर्म है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना स्टार्ट किया गया। पूछा जा रहा है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना अभी हाल ही में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है राजीव गांधी न्याय योजना। अच्छा, बात कर ले कि इसके अंतर्गत होगा क्या, तो इसके अंतर्गत जो भी कृषि हैं उनको क्या कर रहे हैं, अभी लॉकडाउन की वजह से अभी कुछ भी मतलब दाम पर अपनी फसलों को बेच दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने फसल को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि उनकी कुल लागत 1500 रुपये रही और वो अपने लागत से कम दाम पे भी क्या कर रहे हैं, 1000 रुपये में बेच दे रहे हैं। तो ये जो इनकी क्या हो जाती है, इनकी जो डिफरेंस है ये 500 रुपये का, ये
ये इसे भरपाई करने का काम करेगी कौन? अभी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार। तो इंपॉर्टेंट है। बात कर लें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के फिलहाल में कौन फिलहाल में सीएम है? भूपेश बघेल और अनुसुईया उइके हैं जो फिलहाल में यहाँ पर बनी हुई हैं गवर्नर के पद पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा सचेत और इंटरसेप्टर नौका को लॉन्च किया गया है? पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा सचेत और इंटरसेप्टर नामक नौका लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हाल ही में राजनाथ सिंह के द्वारा, जो रक्षा मंत्री हैं इन्हीं के द्वारा किया गया है। अच्छा, ये इनका नाम जो सचेत, तो एक ये जो है इसको गोवा बीच पे मतलब क्या किया जाएगा, गोवा के डॉकयार्ड पर इसे लगाया जाएगा। और इंटरसेप्टर जो है ये दो इंटरसेप्टर होंगे। कौन कौन से होंगे ये नाम आप लोग जान लीजिएगा, C-450 और C-451। ये आप लोगों को पेपर में, आप लोगों का जब भी अगर डिफेंस वगैरह का पेपर देंगे तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। 450 और 451, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा ई विद्या प्रोग्राम शुरू करने का घोषणा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि ई विद्या प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू करने की घोषणा किया गया है। तो फिलहाल में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये निर्मला सीतारमण के द्वारा शुरू किया गया। निर्मला सीतारमण है क्या? तो ये फिलहाल में हमारी अभी वित्त मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया, सॉरी निर्मला सीतारमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर करीब करीब 25 करोड़ लड़के जो हैं लाभान्वित होंगे। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? दूरदर्शन, डिश, यूट्यूब आदि पर क्लासेस की व्यवस्था कराई गई हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान का नाम क्या दिया गया? पूछा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान का नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है अम्फान तूफान। अम्फान तूफान दिया गया, ठीक है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि अम्फान तूफान दिया गया। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अम्फान नाम किसके द्वारा दिया गया है। देखिए, कुछ देश ऐसे होते हैं जिनके द्वारा बनाया गया है, 7-8 देश ऐसे हैं जिनके द्वारा ये नाम दिया जाता है। अब कहीं भी तूफान आए इन देशों के अंतर्गत, वो बारी बारी से सब देश नाम रखते हैं। जैसे ये भी अम्फान तूफान रखा गया, फिर उसके बाद से जो तूफान आएगा, उसके बाद से जो तूफान आएगा, तो ये अलग अलग देशों के द्वारा नाम रखा जाता है। अम्फान तूफान की बात कर लें तो अम्फान तूफान जो आया है, ये नाम किसके द्वारा रखा गया? तो ये थाईलैंड के द्वारा रखा गया। किसके द्वारा? थाईलैंड के द्वारा रखा गया था। और ये कहाँ पे आया था? तो जनरली हम लोग भी जानते हैं कहाँ पे, कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। और कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल और उसके अलावा उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए की मदद दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से, और 500 करोड़ रुपए का मदद उड़ीसा सरकार को दिया गया, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, 5वीं बार की बात कर रहा है, किस देश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल के वो 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये मात्र 18 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहेंगे। उसके बाद अगले 18 महीने के लिए गैजेट रहेंगे। कौन रहेंगे? गैजेट, याद रख लीजिएगा, गैजेट रहेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में वीपो, याद रख लीजिएगा, वीपोरो की बात नहीं कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रडिक्शन होता है वीपोरो और वीपो में। तो ये वीपो की बात कर रहा है। महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो डैरन तांग को। किसको? डैरन तांग को अभी हाल ही में वीपो का फिलहाल में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वीपो की फुल फॉर्म की बात कर लें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसे हम हिंदी में जानते हैं, क्या जानते हैं? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, अभी किसके द्वारा ये किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात कर लिए कौन सा संस्करण होगा? तो इसका 11वां संस्करण होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में रिलायंस जियो ने किसके साथ अपनी हिस्सेदारी बेची है? पूछा जा रहा है कि रिलायंस जियो ने किसके साथ अपनी हिस्सेदारी बेची है? तो याद रख लीजिएगा, उपयुक्त सभी के साथ। सिल्वर लेक, फेसबुक, इक्विटी विस्टा, जनरल इंश्योरेंस, इन कंपनियों के साथ क्या किया गया? फेसबुक के द्वारा विभिन्न प्रकार की हिस्सेदारियां बेची गई विभिन्न तरह से। देखिए, फेसबुक के साथ जो बेचा गया 9.99% बेचा गया। सिल्वर लेक के साथ जो बेचा गया, सिल्वर लेक के साथ 1.15% की हिस्सेदारी बेची गई। इक्विटी विस्टा के साथ 2.32 बेची गई, और जनरल इंश्योरेंस के बाद भी 3.2% की हिस्सेदारी बेची गई। अभी तक ये कुल 87,000 करोड़ रुपए की अपनी हिस्सेदारी बेच चुका है, ठीक है। ये अपने कर्ज को भरने के लिए ऐसा जियो कर रहा है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा चरण पादुका पहल की शुरुआत किया गया है? पूछा जा रहा है कि चरण पादुका पहल किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो भी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके अंतर्गत क्या बताया गया कि जो भी लोग लॉकडाउन की वजह से अभी विदेश, मतलब
बाहर से अपने राज्यों में आ रहे हैं, उनके अगर पैरों में चप्पल नहीं है, या जो लोग भी मध्य प्रदेश से गुजरेंगे उनके पैरों में अगर चप्पल नहीं है, तो उनको चप्पल देने का कार्य किया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। यही चरण पादुका योजना या पहल की बात कही गई है। अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना की मंजूरी दी गई। पूछा जा रहा है कि रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना की मंजूरी किसके द्वारा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हमारे अभी फिलहाल में रक्षा मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्हीं के द्वारा अभी यह रक्षा परीक्षण और संरचना योजना स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इस योजना के तहत सरकारी तथा निजी कंपनियों के तहत जो भी समन्वय सुविधा बनाने के लिए जो किया जाएगा, इसके अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में मनरेगा के बजट में कितने करोड़ की वृद्धि कर दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, अभी कितने करोड़ की वृद्धि कर दिया है कि 40,000। पहले से ही 40,000 करोड़ थी, तो और 40,000 करोड़ की बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 80,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बात करते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मनरेगा की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि मनरेगा जो आया था 2006 में आया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण पेयजल के लिए सेंसर आधारित निगरानी प्रणाली विकसित किया गया है। पूछा जा रहा है कि सेंसर आधारित निगरानी प्रणाली विकसित किया गया, कहाँ पर विकसित किया गया है, तो ये अभी गुजरात में विकसित किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, गांव-गांव में शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए क्या किया जाएगा, एक निगरानी प्रणाली विकसित किया गया, कहां पर पानी शुद्ध है कि नहीं है, तो इसके लिए अभी सेंसर आधारित निगरानी प्रणाली विकसित किया गया है गुजरात में। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। पूछा जा रहा है कि केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में अभी किसे चुना गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवदास मीणा। हम अदर पॉइंट की बात कर ले तो मनोज आहूजा के बारे में हम लोग पीछे पढ़ते हैं, सीबीएसई का, और भी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षण का अभी फिलहाल में हेड नियुक्त किया गया। शिवदास मीणा को अभी केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा सुपर अर्थ ग्रह की खोज की गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। न्यूजीलैंड के द्वारा सुपर अर्थ ग्रह की खोज की गई है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया, तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि देखते हैं कि हम जब भी कोई भी सरकारी हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, उसमें हम लोग देखते हैं कि बच्चे को जब जन्म लिया जाता है तो वहाँ पे जो कपड़ा रखे रहते हैं, या हम लोग क्या करते हैं कि वो जो भी कपड़ा होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, आसानी से उस बच्चे को लपेट देते हैं उसमें। ठीक है, लेकिन अभी एक सुरक्षा के लिए, उनको किसी प्रकार का संक्रमण ना हो, उनको किसी प्रकार का परेशानी ना हो, इसके वजह से अभी किट बनाया गया है, इंदिरा प्रियदर्शनी की बेबी किट, ये प्रदान किया जाएगा सभी वहाँ के जितने भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल हैं अभी मध्य प्रदेश राजस्थान सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में नार्डेको के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। नार्डेको की बात कर रहा है कि नार्डेको के अभी फिलहाल में महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर फिलहाल में हो जाएगा राजेश गोयल को। राजेश गोयल को नार्डेको का फिलहाल में अभी महानिदेशक नियुक्त किया गया। नार्डेको की बात करें तो नेशनल रियल ई स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, इसका पूरा फुल फॉर्म है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, नेशनल रियल ई स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल इसका पूरा फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में WHO के अंदर कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के पद किसके नियुक्त किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, अभी डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो भारतीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत के, तो इन्हीं को अभी क्या किया है, WHO के अंदर कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस शहर में 100% सौर युक्त करने की बात कही गई है, तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बात कर ले रहे हैं अभी किसको बात कही गई है, तो अभी कोणार्क को। ठीक है, कोणार्क हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, कोणार्क को क्या किया जाएगा, 100% सौर युक्त करने की घोषणा करने की बात कही गई है। अच्छा, ये कोणार्क आप लोगों को बताना है, कमेंट में जरूर बताइएगा कोणार्क कहाँ पे स्थित है। ठीक है, जनरली आप लोग नोट के पीछे देखते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, आप लोगों को बताना है कि कोणार्क कहाँ पे स्थित है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत किया गया है। मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो अभी महाराष्ट्र के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अच्छा, मी अन्नपूर्णा पहल तो अभी स्टार्ट किया गया है। अच्छा, इसके अंतर्गत किया क्या जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मी अन्नपूर्णा के तहत इसके अंतर्गत जितने भी मतलब जो वहाँ के कृषि समाज से संबंधित जो भी लोग जुड़े हुए हैं, इसके अंतर्गत उनके कल्याण से संबंधित बातें की जाएंगी, उनसे सुझाव संबंधित जो भी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र के द्वारा स्टार्ट किया गया है
चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं। तो बात कर रहे हैं कि फिलहाल में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्मेन रेनहॉट। कार्मेन रेनहॉट है जो वर्ल्ड बैंक के फिलहाल में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में बनी हुई है। अच्छा, बात कर लें कि हम ये वर्ल्ड बैंक है तो वर्ल्ड बैंक के तो कार्मेन हॉट बन गए हैं। अच्छा, इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि रोक खन्ना ऑप्शन दिया है। रोक खन्ना को क्या किया गया था, तो इनको अभी व्हाइट हाउस में कोविड-19 से सलाहकार के रूप में, कोविड-19 के सलाहकार परिषद के रूप में इनको चुना गया था व्हाइट हाउस के अंतर्गत। ठीक है, तरुण बजाज को आर्थिक मामलों का सलाहकार नियुक्त किया गया था, हम लोग इनके बारे में देख ही चुके हैं। ठीक है, अच्छा, बात कर लें कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1944 में स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक की। और कहाँ, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, वाशिंगटन डीसी में है। और डेविड मालपास फिलहाल में इसके हेड पर बने हुए हैं। अगले नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एस्मा लागू किया गया है। एस्मा कानून बहुत ही कड़ा कानून होता है। पूछा जा रहा है कि एस्मा कानून क्या होता है, तो याद रख लीजिएगा, ये फिलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। ये एक प्रकार का अनुरक्षण कानून है। क्या है, एक प्रकार का अनुरक्षण कानून है। इसके अंतर्गत लागू करने के बाद से बता दिया गया है कि 6 महीने तक कोई भी किसी प्रकार का हड़ताल नहीं कर सकता है। 6 महीने के लिए इसे लागू किया गया। इस जब को लागू कर दिया जाता है तो कोई भी आदमी क्या कर सकता है, हड़ताल वगैरह नहीं कर सकता है। जब भी उस पर हड़ताल करेगा तो सरकार की तरफ से उस पर क्या किया जाएगा, कार्रवाई किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया भाई कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने विकासशील देशों को कितने अरब डॉलर देने की घोषणा की है। बात कर रहा है वर्ल्ड बैंक ने विकासशील देशों को कितने अरब डॉलर देने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 160 अरब डॉलर देने की घोषणा किया गया है। किसके द्वारा किया गया, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। हम लोग पीछे भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक से संबंधित। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ब्रेक द चेन कार्टून अभियान का शुभारंभ किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है ब्रेक द चेन अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो याद रख लीजिएगा, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, केरल के द्वारा शुरू किया गया है। ब्रेक द चेन के बारे में आप लोग समझ सकते हैं। ब्रेक द चेन क्या है, जैसे आप लोग समझ रहे हैं कि देखिए ये इस तरह का ब्रेक द चेन है, ये चेन है, और जब तक आप लोग इस चेन को नहीं मारेंगे तब तक ये कोरोना संक्रमण का ये खतरा जो है ये क्या होगा, ये चेन बनाकर चलता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप इसको तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके अंतर्गत एक थीम भी रखा गया, क्या रखा गया, एस रखा गया। एस का मतलब क्या रखा गया, एस मतलब हो जाएगा सैनिटाइजर, एम मतलब मास्क, और एस मतलब सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये 3 पॉइंट याद रख लीजिएगा। किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ की स्वास्थ्य मंत्री जो है के सैलजा, उन्हीं के द्वारा ये किया गया। केरल की बात कर ले तो केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम है। और फिलहाल में यहाँ के जो सीएम है पिनराई विजयन है, और आरिफ मोहम्मद खान फिलहाल में यहाँ पर गवर्नर के पद पर बने हुए हैं। अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित पीपीई किट तैयार किया गया। पूछा जा रहा है कि स्वदेशी रूप से निर्मित पीपीई किट किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, भारतीय नौसेना के द्वारा अभी फिलहाल में स्वदेशी रूप से निर्मित किट तैयार किया गया। इसका नाम क्या दिया गया, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो नौरक्षक। याद रख लीजिएगा, नौरक्षक इसका पूरा नाम दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाएगा। नौरक्षक पीपीई किट किसके द्वारा तैयार किया गया, तो भारतीय नौसेना के द्वारा तैयार किया गया। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाल ही में किस देश ने अपना रक्षा बजट को बढ़ाकर 189 अरब डॉलर कर दिया गया। तो इस किसके द्वारा किया गया, तो हाल ही में चीन के द्वारा किया गया। हालांकि मैं बता दूं कि चीन के द्वारा हमेशा अपने जीडीपी का 10% रक्षा बजट के लिए दिया जाता था, लेकिन इस बार उससे कम क्या कर दिया गया, 6.7% ही रखा गया है। ठीक है, रक्षा बजट बढ़ाकर ये कर दिया गया था, लेकिन पिछली बार इससे भी कम रखा गया, तो उससे बढ़ाकर 6.7। लेकिन ये कितना खर्च करता है, 10% करीब करीब अपने जीडीपी का खर्च करता है। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर लोक सेवा आयोग के नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर के लोक सेवा आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो बी.आर. शर्मा को। किसे, बी.आर. शर्मा को फिलहाल में अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किसे वर्ल्ड बैंक में आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आभास झा को। आभास झा को अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के अंदर आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल में इसके पहले ये क्या थे, तो जलवायु परिवर्तन के मंत्री थे। डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में हम लोग जान ही चुके हैं कि इनको क्या किया गया था, इनको WHO का कार्यकारी परिषद के रूप में चुना गया था। वी विद्यावती के बारे में हम लोग देख चुके हैं, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को। और मनोज आहूजा को CBSE के हेड रूप में नियुक्त किया गया था। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश के द्वारा ओपन स्काईज संधि से अलग होने की घोषणा किया गया। पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा ओपन स्काईज संधि से अलग होने की घोषणा किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के द्वारा ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले नंबर क्वेश्चन को देख ले रहे हैं कि हाल ही में किस देश के द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हम लोग देख ले रहे हैं, तो ये अभी हाल ही में अमेरिका के
सॉरी अजरबैजान के द्वारा इसका बैठक किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अभी नोआमी ओसाका हो जाएगा। ये कहाँ की है? जापान की है। और हर बार कौन रहती थी? मारिया सरोपा रहती थी, लेकिन इस बार जो जापानीज़ है नोआमी ओसाका, इनके द्वारा क्या किया गया? प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। फोर्ब्स की जो सूची आई उसमें ये बताया गया कि नोआमी ओसाका महिला खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा अपने झंडे को 3 दिन तक झुकाया गया। तो बात कर लें कोविड-19 से मरे हुए लोगों के लिए सम्मान में अभी अमेरिका के द्वारा अपने झंडे को 3 दिन तक झुकाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए किसकी वजह से। तो कोविड-19 में मरे हुए लोगों को जानते हैं सभी लोगों की 1 लाख प्लस लोग यहाँ पे अभी तक मर चुके हैं अमेरिका के अंदर। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना शुरू किया गया है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट का योजना का शुभारंभ किया गया है। अच्छा, बात कर ले कि मध्य प्रदेश सरकार की, तो मध्य प्रदेश सरकार के बारे में पीछे भी देख लें। शिवराज सिंह चौहान फिलहाल में यहाँ पे सीएम के पद पर, लालजी टंडन फिलहाल में यहाँ पे गवर्नर के पद पे बने हुए हैं। और इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सबको रोजगार योजना भी स्टार्ट किया गया था, FIR आपके द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इसके अलावा अभी चरण पादुका योजना भी स्टार्ट किया गया। तो ये सब जितनी भी चीज़ें आप लोग चीज़ें हैं जो चेन बनाकर याद कीजिएगा जरूर। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है त्साई इन-वेन किस देश की राष्ट्रपति बनी है। तो अभी फिलहाल में कहाँ की राष्ट्रपति बनी है? ये ताइवान की राष्ट्रपति बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात कर रहे हैं कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के फिलहाल में वही अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जानवी फुक्कन को अभी हाल ही में क्या किया गया है? इनको फिक्की का अभी हेड नियुक्त किया गया। बात कर ले फिक्की का, तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज क्या है? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की का पूरा फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अच्छा बात करें कि भारत की सबसे बड़ी क्या है? पुराना और सबसे बड़ा और सबसे पुराना संगठन माना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट है। और बात कर लें कि फिलहाल में इसके पहले कौन थे? तो घनश्याम दास जो थे फिलहाल में इसके अभी हेड पर बने हुए थे। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। ये कुछ क्वेश्चन मैं नोट के रूप में रखा हूँ, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट पर। क्या दिया पॉइंट कि हाल ही में पुणे में स्थित अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट ने गेहूं के 2 बौने भेजी। ये पूछा सकता है आप लोगों को जब भी स्टेट की एग्जामिनेशन होगी, तो आप लोगों को किस तरह से जहां कृषि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे देखने को मिल सकता है। तो RH14 व RH18 नाम का 2 जीन खोजा गया है, 2 जीन की मैपिंग किया गया है। किसके द्वारा? पुणे में स्थित जो स्थित अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा। ठीक है, ये एक अच्छी किस्म की गेहूं की बीज बताई जा रही है। हालांकि अभी इसके बारे में और भी जानकारी जब आएगी तो हम आप लोगों को बता देंगे। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रीय खेल 2022 की मेज़बानी मेघालय में किया जाएगा। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय खेल 2022 की मेज़बानी मेघालय में किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ पर किया जाएगा? तो मेघालय में। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले नंबर पॉइंट दिया हुआ है खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य मिजोरम बन गया है। यहाँ पे अगर आप लोग सिर्फ इसको देखेंगे, इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। खेलों को उद्योग का दर्जा नहीं, इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि खेलों से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करना है। खेलों के अंतर्गत बहुत ज़्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको क्या किया जाए? इन्वेस्ट करने की बात इसमें कही कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या किया जा सके, उसके अंतर्गत रोजगार दिया जा सके। इसी के लिए खेलों को उद्योग का दर्जा बताया गया। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो मिजोरम के द्वारा स्टार्ट किया गया। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। अगला नंबर पॉइंट दिया है कि हाल ही में जोमैटो के सह संस्थापक के रूप में किसे चुना गया है? तो मोहित गुप्ता को चुना गया है। किसे? जोमैटो के सह संस्थापक के रूप में मोहित गुप्ता को चुना गया है। अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का नया रिकॉर्ड कहां पे दर्ज किया गया है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इसके पहले कहां किया गया था? तो इसके पहले सिंगापुर में किया गया था। अब क्या इसकी स्पीड कितनी बताई गई? तो 42.2 टेराबाइट पर सेकंड है। ठीक है ना, टेराबाइट पर सेकंड, TBPS लिखा रहता है, मैं इसको पर कर दिया हूँ। ठीक है, टेराबाइट पर सेकंड की स्पीड दर्ज किया गया। बात कर रहे हैं कि हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान खोला गया। पूछा जा सकता है कि भारतीय विवाद समाधान केंद्र कहाँ पे खोला गया है? तो अभी नई दिल्ली में खोला गया है। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। अगला नंबर पॉइंट दिया हुआ है कि हाल ही में DRDO ने आईना नामक एक अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया। जनरली हम लोग जानते हैं कि जहाँ भी अटेंडेंस देने जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? अपने थंब को प्रेस करते हैं। ठीक है, थंब को जब प्रेस करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों की क्या होती है? थंब का पड़ जाता है। इसकी वजह से संक्रमण फैलने का खतरा होता है। अभी इसी के लिए क्या किया जाएगा? अब आईने की तरह अब हमारा एक एप्लीकेशन बनाया गया। इसके अंतर्गत चेहरे का जो रिविजन होगा उसके वजह से क्या किया जाएगा? आसानी से अटेंडेंस आप लोग दे सकेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर पॉइंट पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय मूल
कि अमेरिकी नागरिक राजीव जोशी ने इन्वेंटर ऑफ द पुरस्कार जीता। इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भारतीय मूल के जो अमेरिकी नागरिक हैं उनको अभी दिया गया है। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट पे। अगर हाल ही में अमेजन ने अपने विक्रेताओं को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी देने की बात कही है। किसके द्वारा बात की गई है? तो अमेजन के द्वारा अपने विक्रेताओं को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी देने की बात कही गई है। अगले नंबर क्वेश्चन को देख ले रहे हैं कि हाल ही में चीन के द्वारा मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर AR-500C का सफल परीक्षण किया गया है। बात कर रहे हैं चीन के द्वारा मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर AR-500C का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, इसका नाम याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है AR-500C। अगले नंबर क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हाल ही में फेसबुक के द्वारा कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च किया गया। पूछा सकता है कैचअप एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत एक साथ 8 लोग क्या कर सकते हैं? वीडियो कॉलिंग पर बात कर सकते हैं। चलते अगले नंबर पॉइंट को देख ले रहे हैं। अगला नंबर पॉइंट दिया हुआ है कि हाल ही में नाबार्ड के अध्यक्ष के पद पर किसे चुना गया है? तो GR चिंतला को चुना गया है नाबार्ड के अध्यक्ष के पद पर। नाबार्ड क्या होता है? ये एक प्रकार की कृषि संस्था संबंधी जितनी भी चीज़ें होती हैं इसके अंदर ऋण देने वगैरह, चाहे जो भी चीज़ें होती हैं कृषि संबंधित, इसके अंदर इसके चीज़ों को बताया जाता है। तो GR चिंतला को फिलहाल में इसका हेड चुना गया है। अभी चलते हैं अगला नंबर पॉइंट को देख लेना है। अगला नंबर पॉइंट दिया हुआ है कि हाल ही में पीके नायर को पूछा जा रहा है कि कहाँ पे पीके नायर को नाइजर गणराज्य को, कहाँ का नाइजर गणराज्य छूट गया यहाँ पे, पीके नायर को नाइजर गणराज्य का, याद रख लीजिएगा, नाइजर गणराज्य का इनको भारत का नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले नंबर पॉइंट दिया हुआ है कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के पद पर किसे चुना गया है? तो अभी मार्केस ट्रायोजो को क्या किया गया है? अभी हाल ही में चुना गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। अगले नंबर पॉइंट दिया हुआ है कि हाल ही में एस एन राजेश्वरी को OIC अर्थात ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, याद रख लीजिएगा, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की अभी MD एंड CEO के पद पे चुना गया है। आप लोग जब भी आप लोग RRB के पेपर देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से देखने को मिलता है, MD एंड CEO से। इंपॉर्टेंट है। और TCS भी जब से पेपर करा रही है तब से भी आप लोगों को ये देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया, देखिए कुछ नोट्स यहीं पर तक थे, हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में देख ले रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट डेट है, देखिए अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया गया? 1 मई को मनाया गया। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। अच्छा, प्रेस स्वतंत्रता दिवस तो मनाया गया, भारत की प्रेस स्वतंत्रता दिवस में कौन सा स्थान रहा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो भारत 142वें स्थान पर रहा, पाकिस्तान 145वें स्थान पर रहा और चीन की स्थिति तो और भी ज़्यादा खराब रही, 177वें स्थान पर रहा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा प्रेस स्वतंत्रता में। चलते हैं, बात कर लेना। अगला क्या दिया हुआ है? विश्व रेड क्रॉस दिवस, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। आप लोग जनरली सभी लोग जानते हैं ऐसा बना होता है। ठीक है, बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस अभी 12 मई को भी मनाया गया। अगला क्या दिया हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया गया है? पूछा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो मनाया गया है 15 मई को मनाया गया। सिक्किम राज्य स्थापना दिवस, बात कर रही है, बार बार पूछा जाता है सिक्किम राज्य को स्थापना कब हुआ था? 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। सिक्किम राज्य दिवस इसीलिए मनाया जाता है, 16 मई को इसकी स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा राज्य बना था? ये 22वां राज्य बना था सिक्किम। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भाई, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है यार, आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, 22वां राज्य बना था 1975 में 16 मई को, इसीलिए सिक्किम राज्य स्थापना दिवस 22 मई को हमें मनाया जाता है हमारे द्वारा। ठीक है, विश्व हाइपर टेंशन दिवस, लड़कों को और जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं उनको टेंशन से उनको रिलीफ करने के लिए, उनसे इन सब परेशानी दूर करने के लिए विश्व हाइपरटेंशन दिवस के रूप में हम 17 मई को मनाते हैं। अगला नंबर पॉइंट दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, संग्रहालय संबंधी जितनी भी चीजें हैं उसको दिखाने के लिए, उसके प्रति लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में हम लोग 18 मई को मनाते हैं। विश्व माप दिवस के बारे में बात कर लें तो विश्व माप दिवस जो मनाया जाता है ये 20 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला नंबर पॉइंट दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन? जैव विविधता से संबंधित लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं यहाँ पे एक चेन बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 22 मई, देखिए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च की बात कर रहा हूँ। 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस, याद रख लीजिएगा, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 22 मई को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, याद रख लीजिएगा। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, है ना, और 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 3 चीजें आप लोग याद रखेंगे, 3 डेट तो आप लोगों को यहीं से याद हो जाएंगे। ठीक है, बात कर ले रहे हैं कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को मनाया जाता है। विश्व राष्ट्रमंडल दिवस, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, विश्व राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मई को मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो जापान के द्वारा मनाया जाता था, उसके बाद से
क्या किया गया, उसके बाद से इसी पूरे विश्व स्तर पर मनाया जाने लगा। 29 मई को विश्व एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, गोवा स्थापना दिवस और गोवा लिबरेशन डे काफ़ी ज़्यादा कंट्रडिक्शन बनता है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, गोवा स्थापना जो दिवस है 30 मई को मनाया जाता है, लेकिन गोवा लिबरेशन डे जो है 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति, क्योंकि गोवा जो मुक्त हुआ था वो 19 दिसंबर को मुक्त हुआ था पुर्तगालियों से। ठीक है, 19 दिसंबर 1961 में, कब 1961 में ये मुक्त हुआ था। लेकिन जब इसकी स्थापना किया गया था, कब किया गया था, 30 मई को स्थापना किया गया था। तो हम लोग 30 मई को क्या करते हैं, गोवा स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अच्छा बात कर लें कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। देखिए, मैं बता दूं कि इसकी आप लोगों के लिए आंसर की भी प्रोवाइड की हुई है। आप लोग यहाँ पे आंसर की देख सकते हैं, आंसर की भी प्रोवाइड की हुई है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चैनल से मैक्सिमम लोग जुड़िए, वीडियोज़ को जरूर शेयर कीजिएगा और इसे सर्टेन रूप से जरूर देख लीजिएगा। एक दो बार जब देख लेंगे तो आप लोगों को किसी प्रकार का क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।